रिप्रोडक्शन सबसे पहला होता है एसेक्सुअल, सेक्सुअल। क्यों करते हैं? Sustain, For variation and continuation of species. सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, continuity of species, induce genetic variation, ठीक है। फोर्थ, leading to evolution, ठीक है। ये 4 रीजंस हैं, इसलिए तुम रिप्रोड्यूस करोगे। तुम्हारे लाइफ का मकसद तो नहीं होगा, बट ये तुम्हारे स्पीशीज का मकसद है, ठीक है। योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज टू थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जिंदा रहना, टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, नॉट द इंडिविजुअल बट द स्पीशी, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसको सस्टेनेंस के लिए रिप्रोड्यूस करना है। अगर एक जना रिप्रोड्यूस ना भी करे तो फिर क्या सारे मर जाएंगे? नहीं, कोई एक भी अगर कंटिन्यू करता है तो स्पीशीज कंटेन रहेंगे, डिमिनिश ना हो, नहीं हो जाएंगे। आवाज बंद। सर एक क्वेश्चन आया था Yes. कि ये किसी पर्टिकुलर के लिए नेसेसरी नहीं हो सकता, लेकिन एक उसके लिए नेसेसरी है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल एब्सटेन करे फ्रॉम रिप्रोडक्शन, इट विल ओनली लीड टू कोलैप्स ऑफ हिज ब्लड लाइन, ठीक है। उसके ब्लड लाइन आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। बट अगर पूरा स्पीशीज ही एब्सटेन कर दे रिप्रोडक्शन से, मतलब मान के चले ऐसा कुछ हो कि एक आइलैंड हो एंड उस आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ मेल्स हो, देयर आर नो फीमेल्स, तो क्या होगा? वंस दीज मेल्स विल डाई, देयर स्पीशीज इज लॉस्ट फॉरएवर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा स्पीशीज, पहली बात। इसलिए हमें रिप्रोडक्शन जरूरी है फॉर द स्पीशीज। अगला, इट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी पीरियड ऑफ द टाइम वेरिएशन से नए नए फीचर्स डेवलप होते हैं। अच्छा, वेरिएशन कैसे होता है? errors during DNA copy. फर्स्ट, एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है, ये जो कॉपिंग का प्रोसेस होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। एंड ये प्रोसेस 100% करेक्ट नहीं होता, थोड़ा मिस्टेक जरूर होगा, एंड उस मिस्टेक से क्या क्रिएट होगा? एक वेरिएशन Involving 2 parents. ठीक है। कॉम्बिनेशन और फ्यूजन ऑफ जीनोम Different. ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो जब एक मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट कंबाइन होता है, उस कॉम्बिनेशन से क्या होता है? एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है जिसके पास दोनों के फीचर्स हों। कभी अगर कोई एरर नहीं हुआ तो हाँ, कोई एरर नहीं हुआ देखो, करोड़ों बार डीएनए रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो करोड़ों में से मे बी 3-4 बार तो होगा ही, बट होगा जरूर, ठीक है। थर्ड, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? अपना अरब जो है पहले गांव में रहता था, तो आलू पूड़ी, खिचड़ी, उपमा, पोहा, ठीक है, दाल चावल खाता था, ठीक है, और 80-85 साल तक, 90 साल तक जीता था। अब दिल्ली में आकर मोमोज, मैगी, Pollution. चिल्ली पोटैटो, भाई, खाने की बात हो रही पोल्यूशन, है। ठीक है, पोल्यूशन भी तो है, ट्रू, पोल्यूशन भी है। ये सारी चीजें क्या कर रही है? उसके सेल्स को ट्रिगर कर रही है। ऐसे बोल रही है जैसे वो क्लासरूम में होता है ना, टाइम हो गया, चल घर चलते हैं, 6 बज गए, 6 बज गए, चल चलते, ट्रिगर करते हैं। जैसे वैसे ही ये केमिकल्स ट्रिगर करते हैं सेल को। कुछ सेल्स कैंसरस हो जाते हैं और आगे जाके ट्यूमर बनता है एंड कैंसर ट्रिगर हो जाता है। नहीं तो म्यूटेशन क्या करता है? एक अनवांटेड चीजें बॉडी में ट्रिगर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को ट्रिगर करते हैं स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, जिसके कारण अननेसेसरी फैट बॉडी में डिपॉजिट होना, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्पाइक हो जाना, या डिप्रेशन होना। अच्छा, तुमको पता है ब्लू लाइट भी ट्रिगर करता है म्यूटेशन। नोटिस करेंगे जो ह्यूमन बींग्स में आजकल के टाइम पे जो एंजाइटी क्रिएट हो रहा है, डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, सैडनेस क्रिएट हो रही है,
वैकेंसी क्रिएट हो रही है ब्रेन में, ब्लैंकनेस क्रिएट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये ब्लू लाइट एंड व्हाइट नॉइज के कारण हो रहा है। White noise. व्हाइट नॉइज वो अनवांटेड लो इंटेंसिटी नॉइज है, मतलब आपके ब्रेन को टेक्निकली काम करना। कुछ होते हैं क्लासरूम में बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए हेडफोन लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं सोने के लिए हेडफोन लगाते हैं, कुछ लोग बाइक चलाते समय हेडफोन लगाते हैं। मतलब मेन काम तो उनके ब्रेन को फोकस करके रखना। एक्चुअली फोकस नहीं होता है, ये ब्रेन को एक पर्टिकुलर हैबिट में जाने के लिए ट्रिगर करता है, एंड उस डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ट्रिगर करता है, जिसके कारण सेल्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन करते हैं। तो क्या है, ये एक्सटर्नल एजेंट के कारण सेल का फंक्शनैलिटी चेंज हो गया, ठीक है। इसको म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन का ऐसा कुछ नहीं है कि सही है कि गलत है। अगर म्यूटेशन फेवर करता है तो सही है, अगर म्यूटेशन फेवर नहीं करता तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज भी है, चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब मान के चले इस क्लासरूम में कुछ लोग हैं, ठीक है, और बाकी इंडिया में कुछ 1800-400 करोड़ लोग हैं, ठीक है। एक जहरीली गैस रिलीज होती है, सभी मर जाते हैं, ठीक है, और हम लोग ही बचे हुए हैं। तो हम लोग ही आगे जाकर जो है इंडिया की बची कुची जीनोम में गिने जाएंगे। तो क्या हो गया, एक अनवांटेड अननेचुरल इन्वायरमेंटल चेंज के कारण एक पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती है, ठीक है। इस बिहेवियर को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये भी ट्रिगर करता है जेनेटिक वेरिएशन। कैसे? जैसे वो बॉम्ब था, जो कैसे जेनेटिक वेरिएशन ट्रिगर करेगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन पूल में, मतलब जीन पूल का मतलब क्या होता है, इंडिया में 400 करोड़ लोग हैं, 400 करोड़ लोग के 400 करोड़ जीन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो पूरा मिला के जीनोम में। अब किसी इन्वायरमेंटल चीज ने 400 करोड़ में से हम लोगों को छोड़ के बाकी सबको मार दिया, तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर ने पूरी जीन को नष्ट कर दिया। अब इतने ही जीन जो है वो मैन काइंड माने जाएंगे और यही आगे जाके ग्रो करेंगे। मतलब आज से 15,000 साल बाद जो भी ह्यूमन बींग्स होंगे, उन ह्यूमन बींग्स का जीनोम हम लोगों के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होगा और बाकी सारे डेड। vanished। इस वेरिएशन ये दोनों जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन का क्या है? हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन का क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन का ये उसमें तो थी, पॉपुलेशन वाइप आउट कर दी ना, पॉपुलेशन वाइप तो आउट लोग कर ही दी, नहीं बचे। तो लोग ही नहीं बचे, तो जो पॉसिबिलिटी थे रिप्रोडक्शन के और नए नए ऑर्गेनिजम्स के वाइप आउट हो गए। मान के चलो पूरे वर्ल्ड में इंडियंस को छोड़ के बाकी सारी रेस मिट गए, तो फिर जो पॉसिबल था कि हमारा जो अक्षित है वो किसी गौरी मैडम से मिलता, वो जीरो हो गया, क्योंकि वो गौरी मैडम अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज जो पॉसिबल बन सकते थे या ऑर्गेनिजम्स बन सकते थे, वो बनेंगे नहीं। So, क्यों? लेकिन जो लाइक लिमिट कई होते हैं। लिमिट हो गया, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे we all were क्या कहते हैं, monkeys। तो हमारे हाथ में और पैर में इक्वल अमाउंट ऑफ पावर था, क्योंकि हम आर्बोरियल पेड़ में रहते थे। फिर अचानक से कुछ हुआ, वही बात है, बहुत बच्चे, बहुत मंकीज पैदा हुए, ओवर पॉपुलेशन हुआ, पेड़ों में लिमिटेड जगह थी, लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ बंदर नीचे आ गए, ठीक है। अब वो जो दो बंदर थे, कुछ बंदर थे, वो पहले 4 हाथ से चलते थे, फिर भागते भागते अपने आप को बचाते बचाते 4 हाथ से 2 हाथ में आए, मतलब पैर हो गया वो, ठीक है। एंड वो ऐसे ऐसे करके चलने लगे। ओवर सम 1000 years ये फिर सीधा होने लग गए। इन द मीन टाइम जो पेड़ थे उसमें भी बंदर रहा करते थे, बट चूंकि उनको वो इन्वायरमेंटल कंडीशन मिला नहीं जो हमको मिला, वो पेड़ में ही रहे, और वो आज ओरेंगुटैन, एप, गोरिल्ला, मंकीज कहलाते हैं, लंगूर कहलाते हैं। हम जो उन्हीं के ही एक्सटेंशन थे, जो लैंड में आए, हमारे लिए इन्वायरमेंट अलग, हमारे लिए प्रॉब्लम्स अलग, हमारे लिए प्रेडेटर्स अलग, तो हमने इवॉल्व किया और हम ह्यूमंस बने। अगर वो भी हमारे साथ नीचे आ जाते तो वो भी ह्यूमन बन जाते, बट वो तो ऊपर ही रह गए, ठीक है। अब ऐसा मान के, अब ये क्या हुआ, चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन हुआ, जिससे स्पीशी क्रिएट। अब बात है, मान के चलिए पूरी पेड़ ही नष्ट हो जाते, सारे पेड़ ही खत्म हो जाते, तो पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म। तो हम लोगों के अंदर जो वेरिएशन आया था उसके कारण हम तो बच गए, और वो मर गए। बच्चा सारे पेड़ ही खत्म हो गए, ऑटो ही कारण, हाँ, ऑटो ही कारण, रेस्पिरेशन के लिए सारे पेड़ ही खत्म हो गए। सारे पेड़ खत्म हो गए, तो कुछ और का तेरे को पता है मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर इज नॉट ड्यू टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इट इज टू एक्वेटिक प्लांट्स। बट
वाटर के अंदर तो तो बहुत ज्यादा कम जाते ऑक्सीजन हैं। वो होता है ना एक्वेटिक प्लांट से। भाई एक्वेटिक प्लांट 3/4 ऑफ द 70% water. 70% वाटर बॉडीज में हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन जाके स्पेस में मतलब एटमॉस्फेयर में जाता है, मालूम? बहुत कम हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रिलीज करते हैं और उतने में तुम लोग काट लेते हो पेपर बनाने के लिए। चलो जो भी है, ये था आपका रिप्रोडक्शन का। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, क्या होता है भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में बताना अर्नव? एसेक्सुअल उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व और सेक्सुअल में टू पेरेंट्स। More than 2 parents. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है एसेक्सुअल में? दोनों Very साइड less to no मैंने सर एक और पॉइंट पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फूड चेन के अंदर आता है, जो एसेक्सुअल होता है वो उसके फूड आउट चेन। फूड मतलब नहीं- चेन कहाँ से आ गया? मैं कौन सा खा रहा हूँ फीमेल को? दूसरे ऑर्गेनिज्म रिलीज कर रहे हैं ना, हम खा क्यों रहे हैं? सेकंड क्या है? सेक्सुअल में क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होता है। occurs, ठीक है। प्रोजेनी आर जेनेटिकली टू देयर पेरेंट। यहां पर क्या होता है? प्रोजेनी इज जेनेटिकली डिफरेंट या डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स। For no gamete formation occurs, यहां पर क्या होगा? Gamete formation and fusion occurs. No evolutionary advantage. क्या बोला? मतलब अगर हमने एक प्रकार के बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल रिलीज कर दिया, बना दिया, तो वो केमिकल हर कॉलोनी के बैक्टीरिया को मारने के लिए रेडी हो जाएगा। बट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमने एक मेडिसिन बनाया, तो गारंटी नहीं है कि बाकी ऑर्गेनिज्म को भी वो वैसे मार सके, क्योंकि दे आर जेनेटिकली